नमस्कार, वेलकम टू एग्ज़ाम सार। आज है 8 जून 2022 और 8 जून 2022 की जितनी भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं हम उन सब को कवर करेंगे एमसीक्यू के रूप में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं क्योंकि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया गया, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर 1 मेटावर्स, ऑप्शन नंबर 2 कियावर्स, ऑप्शन नंबर 3 अवतार, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो भारत का पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया गया है और उसका नाम है कियावर्स। अभी देख लेते हैं कि मेटावर्स क्या होता है और कियावर्स क्या है। देखिए, कियावर्स जो है ये लॉन्च किया है Kia.ai द्वारा। ये कंपनी का नाम है। किया AI का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुंबई में लॉन्च किया गया है और इसका नाम है कियावर्स। ये एक वर्चुअल ह्यूमनॉइड अवतार की मदद से वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से घर से ही बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगा। अब इसमें कुछ की टर्म्स हैं, उनको समझ लेते हैं। जैसे मेटावर्स, कियावर्स नाम है मेटावर्स का। तो मेटावर्स होता क्या है? तो मेटावर्स होता है एक वर्चुअल दुनिया होती है, मतलब आभासी दुनिया जो सत्य नहीं होती है। तो ये क्या होगा कि इसमें कियावर्स में कि जो सुविधाएं हैं वो आपको घर से बैठे हुए ही, जैसे ये बैंक है मान लीजिए, ये आप यहाँ घर बैठे हुए हैं, तो सारी सुविधाएं आप यहाँ से तकनीक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपको बिल्कुल वैसा ही एहसास होगा जैसे आप बैंक में हैं और सारी सुविधाओं का आप एंजॉय कर रहे हैं। इसका एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे अभी IPL का समापन हुआ तो IPL में भी वर्चुअल बॉक्स से लोग जो है वो IPL को देख रहे थे, यानी उनको वैसा ही एहसास होता है जैसे वो लाइव आके वहाँ मैच को देखते हैं। तो उसको कहते हैं वर्चुअल रियलिटी। तो अभी पहला बैंकिंग मेटावर्स जो है वो उसका नाम है कियावर्स। कौन सी कंपनी ने इसको शुरू किया है या लॉन्च किया है? वो है Kia.ai यानी किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मुंबई से इसको लॉन्च किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान का कहाँ उद्घाटन किया गया? ऑप्शन नंबर 1 भोपाल, ऑप्शन नंबर 2 नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर 3 बंगलुरु, ऑप्शन नंबर 4 पुणे। तो राष्ट्रीय जनजाति अनुसंधान संस्थान यानी NTRI का मतलब नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो ये खोला गया है नई दिल्ली में। और इसका उद्घाटन किसने किया है? तो इसका उद्घाटन किया है गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा। तो गृह मंत्री कौन है? ये अमित शाह हैं और इनके पास सहकारिता मंत्रालय भी है। इनके द्वारा ही NTRI यानी नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया गया है नई दिल्ली में। सहकारिता मंत्रालय भी इन्हीं के पास है और ये इसका गठन जो है वो अभी किया गया है, यानी नवगठित मंत्रालय, और उसके पहले मंत्री अमित शाह हैं। प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थान विश्वविद्यालयों के साथ ये नेटवर्क स्थापित करेगा। जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं बड़े बड़े उनके साथ और जो यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ जो है ये कोलैबोरेट यानी सहयोग करेगा और उनके साथ नेटवर्क स्थापित करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में ए मणिमैखले को किस बैंक का MD और CEO चुना गया है? MD मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर, CEO मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ऑप्शन नंबर 1 है बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 2 है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर 4 पंजाब नेशनल बैंक। तो ए मणिमैखले जो हैं वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO बने हैं और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये है मुंबई में। ए मणिमैखले बने हैं इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया यानी बैन कर दिया है? क्वेश्चन और इसका ऑप्शन 1 है कर्नाटक, ऑप्शन नंबर 2 है पंजाब, ऑप्शन नंबर 3 है हरियाणा, ऑप्शन नंबर 4 है
शाजापुर, ये एक शहर का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इसका विश्लेषण देख लेते हैं। तो पहले तो इसका सही उत्तर बताते हैं हम। इसका सही उत्तर है पंजाब। अभी आपको कन्फ्यूजन यहाँ हो सकता है क्योंकि ये प्लास्टिक को जो बैन है जुलाई से, वो हिमाचल भी कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हिमाचल ऑप्शंस में नहीं है तो इसका सही उत्तर होगा पंजाब। 5 जून को जो विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पंजाब ने ये फैसला लिया है कि वो जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर देगा, और हिमाचल ने भी ये फैसला लिया है। तो अभी एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक? वैसे प्लास्टिक्स जिनको एक बार यूज़ करने के बाद में फेंक दिया जाता है और वो पर्यावरण में आ जाते हैं और उसको नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया गया है 2 राज्यों के द्वारा जुलाई से। तो एक है पंजाब और दूसरा है हिमाचल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? ये मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है खान क्वेस्ट। ऑप्शन नंबर 1 चीन, ऑप्शन नंबर 2 मंगोलिया, ऑप्शन नंबर 3 थाईलैंड, ऑप्शन नंबर 4 वियतनाम। तो खान क्वेस्ट ये जो अभ्यास है ये हुआ है मंगोलिया में। ये एक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, यानी कि कई सारे देशों ने इसमें भाग लिया है। 16 देश ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। आयोजन हुआ है मंगोलिया में, और भारत की ओर से जो लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंट है, लद्दाख स्काउट्स, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया है। और लद्दाख रेजिमेंट को ही कई बार स्नो वॉरियर्स या फिर स्नो लेपर्ड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो लद्दाख स्काउट्स का दूसरा नाम क्या है लद्दाख रेजिमेंट का? तो वो है स्नो वॉरियर्स या स्नो लेपर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पुनीत सागर अभियान का आयोजन किसके द्वारा कराया गया? ऑप्शन 1 है आरपीएफ, ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय सेना, ऑप्शन नंबर 3 है नेशनल कैडेट कॉर्प्स यानी एनसीसी, ऑप्शन नंबर 4 है भारतीय नौसेना। तो पुनीत सागर अभियान का आयोजन ये किया है एनसीसी ने, नेशनल कैडेट कॉर्प्स। क्या है ये अभियान, इसके बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो नेशनल कैडेट कॉर्प्स के द्वारा जो तट होते हैं, तटों पे जो गंदगी होती है उसको साफ़ करने का काम किया गया है, यानी यहाँ से जो वेस्ट है उसको हटाया गया है। और सब उसका नाम है क्या है इस प्रोग्राम का? तो पुनीत सागर। एनसीसी के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो इसकी जो स्थापना है वो 1948 एक्ट यानी कि एनसीसी एक्ट 1948 से 1948 में हुई है। क्या करता है एनसीसी? तो भारत का जो यूथ है यानी युवा है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रदान करता है। इस समय पे इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं ये हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन नंबर 1 मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 3 छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर 4 बिहार। तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश में। कबीर एकेडमी और रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया गया है उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जगह आपको याद रखनी है। तो उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर में कबीर एकेडमी, बहुत आसान है याद करना। कबीर एकेडमी कहाँ है? तो संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, यानी दोनों जगह कबीर कबीर है, तो आपको याद भी हो जाएगा आसानी से। और किसने किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है महामहिम रामनाथ कोविंद जी द्वारा। और यहीं पे जो समाधि स्थल है मगहर में, वहाँ भी ये पहुँचे थे राष्ट्रपति जी। थोड़ी सी हिस्ट्री के भी 2 पॉइंट देख लेते हैं। तो संत कबीर का जो जन्म है वो 15वीं शताब्दी में हुआ है, वाराणसी में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी मगहर में। भक्ति आंदोलन पर इनका गहरा प्रभाव रहा है
और समाज में जो कुरीतियाँ होती हैं और धर्म में जो कर्मकांड होते हैं उनका इन्होंने घोर विरोध किया है। दोहों के लिए ये बहुत मशहूर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा प्रकाशित की गई स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स किस संस्था के द्वारा तैयार की जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 2 है FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर 3 है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO। और ऑप्शन नंबर 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उद्घाटन तो किया गया है, यानी इसको प्रकाशित तो किया गया है मनसुख मंडाविया द्वारा। और कौन इसको तैयार करता है? तो इसको तैयार करता है FSSAI, यानी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। तो FSSAI द्वारा जारी की जाती है। तो इस बार का जो वर्जन है इस रिपोर्ट का वो चौथी रिपोर्ट है जी। और चौथी रिपोर्ट में फूड स्टेट सेफ्टी इंडेक्स रिपोर्ट में पहले नंबर पे है तमिलनाडु, दूसरे नंबर पे है गुजरात और तीसरे नंबर पे है महाराष्ट्र। इस रिपोर्ट का उद्देश्य ये है कि जो फूड सेफ्टी के बारे में जागरूकता फैलाना, ताकि आप सेफ़ फूड खाएंगे तो आपका हेल्थ भी ठीक रहेगा। यानी हाइजीन मेंटेन करना, साफ़ सफाई मेंटेन करना ये बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस यानी वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 6 जून, ऑप्शन नंबर 2 5 जून, ऑप्शन नंबर 3 4 जून, ऑप्शन नंबर 4 7 जून। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 7 जून। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 7 जून को। चलिए इस प्रश्न का थोड़ा और विश्लेषण देख लेते हैं। तो वर्ष 2022 के लिए थीम क्या है? तो वर्ष 2022 के लिए थीम है जी सेफर फूड बेटर हेल्थ। और इसकी शुरुआत जो है इस दिन को मनाने की, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी डे, ये हुई है वर्ष 2018 में। 2 संस्थाएं इसको मनाती हैं, एक तो है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। और FAO का कहाँ है? तो FAO का है इटली, रोम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, ये है आज का आखिरी सवाल। हाल ही में गरुड़ एयरोस्पेस, ये एयरोस्पेस है, गरुड़ एयरोस्पेस में ने किस को अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो ऑप्शन नंबर 1 है विराट कोहली, ऑप्शन नंबर 2 रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर 3 महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन नंबर 4 युवराज सिंह। तो गरुड़ एयरोस्पेस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है ये है भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। क्या है गरुड़ एयरोस्पेस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी से देख लेते हैं। तो ये चेन्नई में एक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यानी नया स्टार्टअप है। और धोनी जो हैं वो इसके ब्रांड एम्बेसडर भी हैं और इसके शेयर होल्डर भी हैं, यानी कि उसमें इस कंपनी में गरुड़ एयरोस्पेस में धोनी के शेयर्स भी लगे हुए हैं और ये गरुड़ एयरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। चेन्नई में ये कंपनी स्थापित है, नया स्टार्टअप है और ये ड्रोन बनाती है, ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और इसका उद्देश्य जो है वो कम इनपुट प्राइसेस पे, यानी कम लागत पे ड्रोन बनाना है। ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी अपडेटेड रहें। अगर आप इन क्वेश्चंस का PDF भी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम सार से जुड़ सकते हैं, वहाँ से आपको सारे जो PDF हैं एक ही जगह से मिल जाएंगे। थैंक यू।